तो सिविल इंजीनियरिंग में आज हम आपको बताएंगे, आज पढ़ाई लिखाई नहीं, एक जानकारी है सिविल इंजीनियर्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए, सभी के लिए। डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इस फील्ड में काम कर रहा है या जो फील्ड में सेफ्टी से रिलेटेड है, ये टॉपिक है लैंडस्लाइड। बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रहा है इसमें, उत्तराखंड में और जो हिली एरिया में लैंडस्लाइड होता है। तो प्रक्रिया क्या है कि पहाड़ में ऊपर जो मिट्टी रहता है वो किसी कारणवश या कई कारणवश मिट्टी अपने मास से टुकड़ा में बटकर नीचे की तरफ फंसता है। यह खतरा कब पैदा करता है? अगर उसके रास्ते में कोई रोड हो, गांव हो या बिल्डिंग हो, तो जान का जोखिम हो सकता है और आर्थिक क्षति भी हो सकती है। ये आपको हो गया लैंडस्लाइड का एक परिभाषा, ठीक है। एक होता क्यों है लैंडस्लाइड? उस स्टेज में होता है जब स्लोप पर, पहाड़ के ढलान पर या ऊंचाई पर वर्षा के कारण जो पानी आता है अथवा कोई अन्य पानी, जो कि अगर रिजर्वायर है, ऊपर में कोई तालाब है या कृत्रिम रूप से बनाया गया कोई तालाब है, वो पानी जब सॉइल का मास में, जो सॉइल है रहता है, मिट्टी रहता है, उसमें जब पानी भरता है तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिट्टी का कब रहता है? बिना पानी का। और पानी भर जाने के बाद जब उस मिट्टी में अधिक भार पड़ता है तो वो मिट्टी टूट के गिर जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई रस्सी आपने टांगा हुआ है ऊपर में, उससे उतना ही वजन लटका हुआ है जितना वो रस्सी ले सकता है। अगर उसमें वजन को ऐड कर दिया जाता है तो रस्सी टूट के नीचे आ जाता है। सेम चीज़ है, मिट्टी अपने मास के साथ संतुलन बनाए हुआ है, किसी कारणवश अलग से उसमें और पानी आ गया, नॉर्मली पानी ही आता है, पानी आ गया तो भार बढ़ने के कारण टूट के नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर तो जाएगा नहीं, सबको मालूम है। अब इसके बचाव के क्या कारण है, क्या क्या बचाव के लिए किया जा सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे इजी चीज़ है कि आपको पहाड़ को पहचानना है, माउंटेन को पहचानना है कि किस तरह का माउंटेन है, सॉइल का कितना मात्रा है, रॉक का कितना मात्रा है, ठीक है, या खाली रॉक है या खाली सॉइल है, ठीक है। रॉक अपने आप टूट के गिरेगा नहीं, उसके अंदर पानी जल्दी जाएगा नहीं, जबकि मिट्टी के अंदर पानी बहुत आसानी से चला जाता है। तो पहले उसको पहचानिए, उसके बाद वहाँ कोई निर्माण कार्य कीजिए। अब सबसे अच्छा बात है कि वो निर्माण कार्य करिए ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ जहाँ बहुत सेंसिटिव है वहाँ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। फिर भी अगर करना है तो पहले उस मिट्टी को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब निर्माण कार्य करना है तो करे क्या? मिट्टी को काटना है, सब चीज़ करना है। तो मिट्टी को काटने के पहले जहाँ से आपको मिट्टी काटना है, मात्रा तय कीजिए कि कितना मिट्टी कितना हाइट तक कटेगा स्लोप में। वो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर देगा या सिविल इंजीनियर भी कर सकता है। तो स्लोप को कितना काटना है जिससे कि वो मिट्टी गिरे नहीं, बशर्ते कि मौसम जो अनुमान किए हैं उसके अनुसार रहना चाहिए। मिट्टी काट रहे हैं, बारिश आ गया तो फिर दिक्कत है, झरना आ गया उस पर से। तो स्लोप को, जो स्लोप है, ऐसा स्लोप है, उसको काटा है, काटने के बाद वहाँ वाल बनाइए, जिसको रिटर्निंग वाल बोलते हैं। इस ढंग से इक्विपमेंट को फिर ऊपर भेजिए, फिर काटिए, फिर रिटेनिंग वाल बनाइए। रिटेनिंग वाल का वजन भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो इस ढंग से मिट्टी नीचे नहीं आ पाएगा अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे। दूसरा उपाय है कि मिट्टी के अंदर में कभी कभी छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा भरा रहता है, ठीक है, जो कि बिना बारिश के भी लुढ़कने लगता है ऊपर से। उसके लिए क्या करना है? रिटेनिंग वाल भी बनाइए। और सेफ्टी नेट आता है जो कि हेवी ड्यूटी रहता है, जो कि ऊपर से पत्थर गिरता हुआ पत्थर को रोक सकता है। तो उसको जो कटिंग करते हैं स्लोप के ऊपर में, उसको नेट को फैलाकर और नेलिंग कर देना है, ताकि कोई पत्थर आता है तो उसमें फंस जाए, नीचे कैजुअलिटी नहीं, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, इस बीच में आपका कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, चाहे रोड का हो, चाहे हाइडल हो, या कोई कुछ भी हो, होटल्स बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है पहाड़ में। तो और जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, जगह को चिन्हित करके जहाँ जहाँ से मिट्टी का कटाव या लैंडस्लाइड या पत्थर के गिरने का संभावना हो, उस एरिया में उस
जलवायु के अनुसार जो पौधा होता है, वो पौधा को लगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्ष का सिलेक्शन इस ढंग से करना है, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेगा। ठीक है, HSC में जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंट को बोलेगा टाइप ऑफ ट्रीज बताने के लिए। ऐसा पेड़ को लगाना है जिसका जड़ चारों बगल स्प्रेड करता है। ये नहीं कि जैसे इक्विलिप्टस है तो वो लंबा उसका रूट जाता है, वहाँ पर ऐसा पेड़ लगाना है कि जिसका रूट जो है वो पूरा स्प्रेड कर जाए, ऐसा फैलता हुआ जाए, ताकि दूर दूर तक की मिट्टी को वो रूट होल्ड। ठीक है, अपवाद भी हो सकता है। अपवाद के केस में क्या है कि हर तरह का प्रयास करने के बावजूद, या अगर जो इकोलॉजी उसको छेड़छाड़ नहीं भी किया तब पर भी वो वहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, जैसे रेन है, स्टॉर्म है, वैसे ही ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ये होते रहता है। ये खतरनाक कब हो जाता है? जब ये मैन मेड रहता है। तो जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसको ठीक करने का जिम्मेवारी, उससे होने वाले हानि को कम करने का जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आता है। तो आज के लिए इतना ही। अनुमान करते हैं कि लैंडस्लाइड के बारे में पूरा नहीं तो कम से कम 80% जानकारी आपको मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और